अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ होंगे हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सब पर अपना रहम करम फ़ज़ल जो है वो नाज़िल फरमाए। अच्छा जी, जैसा कि आज 10 मुहर्रम है और आज जो है वो जुलूस भी निकलेंगे और न्याज भी बटेगी, इसके साथ साथ जो है सबीले भी लगेंगी। तो हमने भी जो था आज न्याज बांटनी थी और कल की वीडियो में तो आप लोग देख ही चुके हैं। और आज जो था हम लोगों ने देग बनवाई थी, चावल बनवाए थे और जूसेस वगैरह थे जो बच्चों में तकसीम किए जाएंगे और कुछ घरों में चावल दिए जाएंगे और कुछ जो है बच्चों में बांट दिए जाएंगे। आई होप कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। अच्छा जी, ये न्यास के चने वाले चावल है और मुझे तो देख के चावल बहुत ही पसंद है। खैर स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो था ना वो प्लेट्स बनाई गई थी। मोहल्ले में कितने घर हैं जिनको प्लेट्स में जो हैं करीब करीब वाले घर, उनको प्लेट्स में भेज देंगे और जो जो ज़रा दूर बांटने हैं उनको हम बॉक्सेस में पैक कर लेंगे। तो जो करीब के घर थे उनके लिए जो था वो प्लेटों में डालकर मैंने रख दिया था और फिर हमने उनके जो था घर भिजवा दिया था। और यहाँ पे जो है सारी प्लेटें बनकर जो है वो रेडी हैं और यहाँ पे एक एक करके मैं दे रही थी कि आप लोग जाओ और इसको जो है ना देकर आओ। अच्छा, प्लेटों का ये होता है कि दरवाज़ा बजाते हैं, प्लेट जाती है, फिर वापस आती है। एक दरवाज़े पे ही जो 15-20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन जो करीबी घर होते हैं उनको प्लेटों में ज़्यादा अच्छा लगता है देना। खैर, अब दूसरी पैकिंग की बारी थी। दूसरी पैकिंग जो दूर के घर थे उनके लिए था, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है प्लेटें वगैरह वापस आने में। तो यहाँ पे जो है न्याज डब्बों में जो है वो मैं पैक कर रही हूँ और साथ साथ वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही, क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई भी बंदा नहीं था और आज का जो भी लोग था वो मैं मिस नहीं कर सकती थी। और अगर तो आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को 10 मुहर्रम हराम की जो है ना 2-3 मन्नतें बता देती हूँ। और सबसे पहले जो मन्नत है ना वो बे औलादों के लिए है कि 10 मुहर्रम हराम को ना शहज़ादा अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा के झूले से जो है वो एक कुर्ता इस नियत के साथ जो है ना वो उठाया जाता है कि अल्लाह ताला जो है ना इनके सदक़े से, इनके वसीले से जो है ना वो हमें औलाद से नवाज़े और इंशाअल्लाह अगले साल जो है हम 5-7 या जो 14 कुर्ते हैं हम इस झूले में रख कर जाएंगे। अच्छा जी, उसमें ये भी होता है कि जिन लोगों की मुराद पूरी हो जाती है वो उन झूलों में कुर्ते रखते हैं और वहीं से वो कुर्ता मुराद के लिए उठाया जाता है। ठीक है। और उसी झूले के अंदर लोग सेब भी रखते हैं और इस नीयत के साथ वहाँ से सेब भी उठाया जाता है और वो जो सेब है वो जो है बे औलाद जोड़ा है वो खाते हैं और इस नीयत के साथ खाते हैं कि अल्लाह ताला उनको औलाद देगा तो अगले साल जो है वो अपनी मन्नत पूरी करेंगे। तो उसके लिए कि आप 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो आपने सेब जो अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा के जो झूले में ना वो आपने रख खाने हैं। और जो तीसरी मन्नत है वो ये कि जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं होती, जिन भाइयों की शादियाँ नहीं होती, वो 10 मुहर्रम को जो है वहीं पर ही जो जहाँ पे हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह अन्हा का झूला पड़ा होता है वहीं पे जो है ना लोग सबील भी लगाते हैं और वहीं पे जो है वो खीर वगैरह भी तकसीम की जाती, न्याज भी वहीं पे तकसीम की जाती है। और उसी जगह पे लोग जो है वो चांदी के छल्ले अपनी मुराद जब उनकी पूरी हो जाती है वो वहाँ पर रख कर आते हैं और जिन लोगों ने मुराद उठानी होती है वहीं से वो चांदी का छल्ला उठाकर वो पहन लेते हैं इस नीयत के साथ कि उनकी जो शादी है वो जल्दी हो जाए। और जब उनकी शादी हो जाए उसी साल में तो वो जो है अपनी मन्नत जो है ना उसी तरीके से पूरी करें। यानी कि अगर उन्होंने वहाँ से चांदी का छल्ला उठाया था, ठीक है, तो वो अपनी मर्ज़ी होती है कि वो आपने कितनी क्वांटिटी में वहाँ पे अपनी मन्नत को पूरा करना है। वो चाहे आप आधा किलो रसगुल्ले ले लें, चाहे आप जो है वो 1 किलो ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने हर सूरत जो अपनी मन्नत है ये भी आपने पूरी करनी होती है। अच्छा जी, यहाँ बच्चों में जो थे वो जूस भी तकसीम कर लिए गए थे और सारे जो बॉक्सेस थे न्याज के वो भी पैक हो गए। और अब मैं जाऊँगी और जो घर बाकी दूर दूर वाले रह गए हैं उनके घर हम जाकर जो है न्याज तकसीम करेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ा सारा शॉपर ले लिया था ताकि एक ही शॉपर के अंदर जो है ना जितने 20-25 घर रहते हैं उनके सारे के सारे बॉक्सेस में डाल लूँ और बार बार जो है ना वो मुझे चक्कर लगाना ना पड़े। एक बड़े सारे शॉपर में अब मैं सारे
न्याज के बॉक्सेस मैं रख रही हूँ। और इस दौरान मैंने बड़ी मिन्नत की कि ईमान आकर मेरी वीडियो शूट कर दो, लेकिन ईमान ने टस से मस नहीं किया। और मैं भी ढीठ किस्म की बंदी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो इंसान अपनी मदद ख़ुद नहीं कर सकता उसकी मदद भी कोई नहीं करता। तो यहाँ पर जो है वो सारे बॉक्सेस रेडी हो गए हैं। और मैंने पहले इसको उठाकर देखा कि मैं इतना वज़न जो है वो उठा लूँगी, तो मुझे लगा कि हाँ मैं उठा लूँगी। क्योंकि बाकी जो 5-6 बॉक्स बच रहे थे उनको भी जो है वो शॉपर के अंदर रखा जा रहा है, ताकि दोबारा चक्कर ना लगाना पड़े। क्योंकि घर अगर दूर होंगे तो फिर घर से आकर उठा कर ले जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैंने जो था ये सोचा कि अगर थोड़ा सा वज़नी भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, बजाय चक्कर लगाने के। सारे बॉक्सेस जो वो शॉपर में अच्छे तरीके से आ गए हैं। और अब हम जो हैं वो रवाना होंगे बांटने के लिए। अच्छा, रास्ते में हम लोग जा रहे थे, वहाँ पे एक भाई ने सबील लगाई हुई थी, पानी जो था वो बांट रहा था, तो उसने कहा पानी पी ले। तो हमने भी जो है सवाब की नीयत से पानी लिया और आराम सुकून से पिया। और सुबह से मैंने नाश्ता नहीं किया था। जब मैं उठी थी, उठते ही मैंने जो थी वो पैकिंग करना राइस की और उनको तकसीम करना मैंने वो शुरू कर दिया था। और प्यास तो मुझे बहुत ज़्यादा लगी थी, लेकिन मेरी नीयत थी कि मैं अभी पानी नहीं पीऊँगी, सारा बांटने के बाद मैं फिर पानी पीऊँगी। लेकिन सबील जो कि रास्ते में लगी हुई थी, तो इनकार करते मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से हम लोगों ने पी लिया पानी। और फिर हम लोग जो वो आगे बढ़े। कुछ बॉक्सेस मैंने ईमान को दिए कि ईमान तुम जल्दी जल्दी से तुम तकसीम करते जाओ। और कुछ आंटियाँ जो थी वो मुझे रास्ते में मिल गई थी, जिनके घरों में मैंने देने थे। तो मैंने कहा कि चलो जी, इनको मैं रास्ते में ही दे देती हूँ, ताकि घर तक जाने वाला जो झमेला है ना वो ना हो। तो यहाँ पे ईमान ने और मैंने जो है सारी न्याज को तकसीम किया। और बस 2-4 घर ही रह गए थे और शाम तकरीबन हो गई है। असर का टाइम जो है वो हो रहा है। और गर्मी भी जो थी वो बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि चल चल के हम लोग आए थे और सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो ये थी आज की 10 मुहर्रम के हवाले से छोटी सी एक वीडियो। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने आज न्याज में क्या क्या बांटा। कोई खीर बनाता है, कोई चावल बनाता है, कोई जो है मीठी चीज़ बांट देता है, कोई नमकीन बांट देता है। आप लोगों ने आज क्या बनाया था, क्या बांटा था? आप लोगों के घर क्या आया था? हम लोगों के तो घर में इतने सारे चावल, खीर और पता नहीं क्या क्या जो है ना वो इकट्ठा हो गया हुआ है। तो इंसान जो वो इनकार भी नहीं कर सकता। अच्छा जी, सारी न्याज तकसीम करके हम लोग घर आए। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और फिर मैंने कहीं से मीठे चावल आए हुए थे, मीठे और नमकीन मैंने दोनों मिक्स करके खाए। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत 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 मज़ा आता है। कहने को तो मैं पेंडू स्टाइल में खा रही, लेकिन मुझे ऐसे खाना ज़्यादा पसंद है। अच्छा, जिसके बाद बनाई गई थी चाय। और फिर एक दौर जो है वो चाय का चला था। और चाय पीने से जो आपके दिमाग की खिड़की है ना वो रोशन हो जाती, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी सी नींद आ रही थी। और चाय पीने के बाद मेरी नींद इस तरीके से भागी, जब आप किसी को कर्ज़ा दे दे और आप उससे कर्ज़ा मांगे और फिर वो आपको दूर 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 तक कहीं नहीं दिखेगा, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ। और चाय पीने के दौरान मैं सोच रही थी कि हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर रो भी लेते हैं, लंगर भी खा लेते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पर मातम भी कर लेते हैं। लेकिन कोई काम जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया वो करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमें करबला ज़ाकिर ने सिखाई है, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से नहीं सीखी। हमारे मौलम ज़ाकिरीन है, हमारे मौलम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इब्ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं है। फिर हम तज़ीम मुहर्रम में वो काम करते हैं जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं किए। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ दुश्मन जो काम किए, हमने सुन्नत हुसैनी बना लिया। एक एक चीज़ हम बाकायदा तरतीब के साथ इसको करबला की मुहर्रम की रस्में हमने बना ली हैं। क्यों? क्योंकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ ये कुछ हुआ। आग लगाई गई, खैमों को हम आग जला के इसमें कूदते हैं। ये आग इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं लगाई, ये तो बीबियों ने आग नहीं लगाई, ये तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लगाई, दुश्मनों ने आग लगाई खैमों को। आप जब आग लगाते हो किसकी सुन्नत अदा कर रहे हो?
इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा पर खंजर चली, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा पर तलवारें चली, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा पे नेज़े चले। तो नेज़े और तलवारें ये इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा की सुन्नत नहीं। जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा ने किया वो कर कर दिखाओ। हुसैनी बनो, पहला कदम उठाओ, इनकार करो, अपने ज़माने के यज़ीद का इनकार करो। अच्छा जी, वैसे मैं इस्लाम और सियासत पर कम ही बोलती हूँ, कम ही कोई बयान देती हूँ। अगर कहीं पर कोई गलती, कोई गुस्ताखी हो गई तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे दिल की आवाज़ थी। जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी।